दोस्तों आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 8 ऊषा, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2026 में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको टॉप स्कोरर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी काव्य खंड के चैप्टर 8 ऊषा के एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखें। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको इस कविता के जो कवि हैं, जिनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह, इनसे मैं आपको परिचय कराता हूँ। इनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर का नाम है ऊषा, इसके जो कवि है उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को और इनके मृत्यु हुई थी, इनका निधन हुआ था 1993 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड में है और इनके माता और पिता का नाम है प्रभु देवी एवं तारीफ सिंह। इनकी शिक्षा हुई थी 1928 ईस्वी में हाई स्कूल पास किया, 1931 में इंटर, 1933 में बीए इलाहाबाद से और 1938 में एमए किया था अंग्रेजी से। इनके पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता। 1929 ईस्वी में धर्म देवी सिंह का विवाह हुआ था और 1933 ईस्वी में पत्नी की मृत्यु हो गई थी और फिर उसके बाद परिवार विहीन हो गए थे और अनिश्चित जीवन बिताया था। और एक बात मैं और आपको यहाँ पे बता दूं कि 1978 ईस्वी में इन्होंने सोवियत रूस की यात्रा की थी। 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की इन्होंने यात्रा की थी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण कृतियां, उनके बारे में मैं आपको बता दूं। इन्होंने 1932-33 ईस्वी में लिखना शुरू किया था और दूसरा सप्तक 1951 में, कुछ कविताएं 1959 में और कुछ और कविताएं 1961 में। चूका भी नहीं हूं मैं 1975 में, इतने पास अपने 1980 में, उदिता 1980 में, बात बोलेगी 1981 में, काल तुझ में होड़ है मेरी 1982 में, टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश, ये सब गजलें हैं। ये सारी चीजें इनकी प्रकाशित हुई थी। तो जब हम लोग क्वेश्चन और आंसर करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर इसी में से आए थे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है उसमें ही ये क्वेश्चन आ गया है, यानी कि मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब थी। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का है, जो कि 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी। ऑप्शन है इसके लिए 1975 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में और 1976 ईस्वी में। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने कवि का जो परिचय करवाया था आपसे, तो इसी में मैंने बताया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1978 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है और पूछा गया कि किस कविता से लिया गया है। तो ऑप्शन है इसके लिए पुत्र वियोग, उषा, कवित और गांव का घर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि उषा नामक कविता से लिया गया है। ये जो चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी कविता से लिया गया है जिसका नाम है उषा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में से कौन है। यहाँ पे कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है सतह से उठता आदमी, लोग भूल गए हैं, खिलेगा तो देखेंगे, टूटी हुई बिखरी हुई। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। टूटी हुई बिखरी हुई ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के एग्जाम में और 2023 के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, इनमें से प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन सी कविता है। तो इसके लिए ऑप्शन है गांव का घर, उषा, साकेत और हारजीत। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा उषा। तो उषा जो कविता है वो प्रकृति वर्णन से संबंधित है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग बी पे टिक करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी वहां से आगे, जहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको कवि के बारे में परिचय देना, उनके बारे में जानकारी देना जरूरी समझा। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है 13 जनवरी 1911 को, 23 फरवरी 1911 को, 13 मार्च 1911 को और 22 अप्रैल 1911 को। तो क्वेश्चन था कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 13 जनवरी 1911 ईस्वी को शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था। तो आप लोगों ने अगर वीडियो स्टार्टिंग से ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद हो गया होगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ए पे हम लोग टिक करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी वहीं से आगे यानी कि लेखक परीक्षा में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है करम देवी, धर्म देवी, रीता देवी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्म देवी, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था, तो उनका नाम था धर्म देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। तो इसके लिए ऑप्शन है गुलामी का नशा, मुकुल, काल है तुझसे, होड़ है मेरी, विशाख। तो दोस्तों इसका सही जवाब अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको फाइनल स्कोर बताना है कि आपने टोटल कितना स्कोर किया था, यानी आप लोगों को पूरा वीडियो में से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था आप लोगों को लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। काल तुझसे होड़ है मेरी, ये जो कृति है ये शमशेर बहादुर सिंह की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन में था कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन है इतने पास अपने, उदिता, टूटी हुई, बिखरी हुई और भारत, इतिहास और संस्कृति। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि भारत, इतिहास और संस्कृति इनकी कृति नहीं है। तो किनकी, शमशेर बहादुर सिंह की। जो हमारी ये कविता है उषा, उसके जो कवि हैं जिनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह, उनकी कृति नहीं है। कौन, तो भारत, इतिहास और संस्कृति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जिसमें ये पूछा जा रहा है कि सुकून की तलाश क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि सुकून की तलाश क्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है गजलों का संग्रह, उपन्यास, कहानी और निबंध संग्रह। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक गजलों का संग्रह है। तो सुकून की तलाश क्या है, तो एक गजलों का संग्रह है। तो आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रभातकालीन आकाश कैसा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रभातकालीन आकाश कैसा है, यानी कि सुबह में आकाश कैसा होता है, यहाँ पे इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है कमल के रंग जैसा, नीले शंख जैसा, काली सिल्क जैसा और उजली सीप के जैसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा नीले शंख जैसा। तो प्रभातकालीन आकाश कैसा होता है, तो नीले शंख जैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसका जादू टूटता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसका जादू टूटता है। ऑप्शन है इसके लिए उषा का, संध्या का, नायिका के सौंदर्य का और रजनी का। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उषा का। किसका जादू टूटता है, तो उषा का जादू टूटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ए पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। ऑप्शन है इसके लिए पंत, निराला, ज्ञानेंद्रपति और शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये एक इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को इसका आंसर अब याद भी हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह इसके कवि हैं। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि चूका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है। यहाँ पे चूका भी नहीं हूं मैं के रचयिता का नाम पूछा जा रहा है। तो इसके रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह चूका भी नहीं हूं मैं के रचयिता हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 2020 के एनुअल एग्जाम में पहले भी आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है। तो आपको मैं बता दूं कि सुकून की तलाश एक गजलों का संग्रह है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि किसकी रचना है। ऑप्शन है इसके लिए दुष्यंत कुमार की, गालिब की, इकबाल की और शमशेर बहादुर सिंह की। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, एक गजलों का संग्रह है जिसका नाम है सुकून की तलाश। तो ये रचना किसकी है इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो इस पे हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहां हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कवि परिचय मैंने आपको जो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहां हुआ था। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है देहरादून में, पटना में, लखनऊ में और दिल्ली में। तो ऑप्शन देखते ही आपको याद हो गया होगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोगों को पता है। तो आप लोगों को अगर इसका जवाब पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर जवाब पता है तो कमेंट कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जवाब हो जाएगा देहरादून में इनका जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उषा का जादू कब टूटता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उषा का जादू कब टूटता है। इसके लिए ऑप्शन है सपने में, विस्मृति में, सूर्योदय होने पे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्योदय होने पे। यानी कि उषा का जादू कब टूटता है, तो सूर्योदय होने पे उषा का जादू टूटता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किसके द्वारा लिखा गया, किस कवि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी और शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी पे हम लोग टिक करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 2021 में, 23 में और 25 में 3 बार पूछा जा चुका है। तब आप लोग सोच रहे हो कि इस हिसाब से ये तो 27 में पूछा जाना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इस तरह का कोई भी रूल नहीं है। ये एक इत्तेफाक है कि 21, 23 और 25 में पूछा हुआ है, तो 26 में भी आ सकता है। आप लोगों को इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन यूं है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है रघुवीर सहाय को, जयशंकर प्रसाद को, मुक्तिबोध को और शमशेर बहादुर सिंह को। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। तो क्वेश्चन था कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना है, यानी कि ये इस साल के एग्जाम में हो सकता है कि आ जाए। तो क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। यहाँ पे एक लाइन दिया गया, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है पुत्र वियोग, अधिनायक, उषा और हार जीत। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 2024 में पहले भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आप लोगों को अगर इसका जवाब पता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, आप लोग अपने आंसर को मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा। यानी कि राख से लिपा हुआ चौका किस शीर्षक कविता से लिया गया, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा। उषा नामक कविता से लिया गया। ये जो कविता जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देख रहे हैं, तो उसी कविता से लिया गया है। इसका नाम है उषा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है और पूछा जा रहा है कि किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो पंक्ति है कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये पंक्ति कहाँ से, किस कविता से ली गई है। तो ऑप्शन है इसके लिए उषा, छप्पे, हारजीत और गाँव का घर। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उषा से लिया गया है। उषा जो हमारी वर्तमान कविता है, इसी का एक लाइन है, इसी की एक पंक्ति है कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो यह पंक्ति कहाँ से लिया गया था, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उषा, यानी कि उषा से लिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन ये है। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ था, यानी आपने 20 में से कितने सवाल का सही जवाब दिया था। आपको अपना फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। साथ ही आपको एक और कमेंट करना है इस वीडियो के बारे में कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो अगर अच्छा है तो उसको शेयर कर दिया जाना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नहीं है, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कोई भी नया वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन आप तक चला जाता है और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।